अभी पिछले कुछ दिनों में सदर विधानसभा क्षेत्र में कुछ हलचल जैसी हुई। किरदार और दृश्य थे, वो दृश्य में आने के लिए छटपटा रहे हैं। पर इसमें मैं हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मेरे साथी आश्रय शर्मा जी का जिसमें उन्होंने बोला 3 सालों से सदर क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जाहिर है कि आश्रय शर्मा जी ने भाजपा विधायक की नाकामी को निशाना बनाया। और इसमें आश्रय जी ने एक और भी बात बोली कि यहां पे जो भी कार्य हुए हैं वो कांग्रेस टाइम के हुए हैं, और भाजपा सरकार जब वो भी सरकार में थे उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात का भी प्रायश्चित किया कि 1.5 साल तक तो मंत्री थे और वो भी भाजपा में थे, उस दौरान भी वो कुछ नहीं कर पाए। जाहिर है कि भाजपा के जो मंत्री रहे हैं जी और वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं वो आश्रय शर्मा जी के निशाने पे थे। पर इसके बाद उन्होंने एक सामंती जो परिचय भी दिया। वो परिचय कैसे? उन्होंने इसके बाद बोला कि यहां का टिकट, यहां का जो टिकट है वो तय करेंगे। और उन्होंने तय किया जो भाजपा विधायक हैं जिनकी नाकामियों पे में निशाना लगाया उन्होंने उसी बयान में, उसके बाद यह बोला कि वो सदर से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बात थी ये उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी का जब शपथ समारोह था, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो भी भाजपा छोड़ के या अन्य दलों से जो कांग्रेस में शामिल होना चाहता है उन्हें 2 साल तक तो कोई पद नहीं दिए जाएंगे और टिकट की बात तो भूल जाए। आश्रय शर्मा जी अपने ही अध्यक्ष की बात को काट रहे हैं। और वो जो कांग्रेस के नियम हैं, जो कायदे हैं, जो असूल हैं, उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आश्रय शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि आप एक कांग्रेस के सिपाही हैं, हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। टिकट देने का हक आपको नहीं है, ना ही आप टिकट अपनी जेब में डाल के घूमते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। आश्रय जी, ये हिमाचल विकास कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है। यहां जनता तय करेगी, हाईकमान तय करेगा कि किसको टिकट मिलना चाहिए। किसी ने ठीक बोला कि इतने पहले तो आपका एरोप्लेन का टिकट भी कंफर्म नहीं होता। जिस प्रकार से वो मोहर लगा रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट भाजपा के विधायक को मिलना चाहिए। पर यहां जो भाजपा मजबूत हुई है, हमने लोकसभा के इलेक्शन में देखा तो हम 27,000 वोटों से डाउन गए। और सदर में एक और प्रमुख बात थी कि सदर से हमारा कैंडिडेट था जो लोकसभा में था, यंग भी था, और रामस्वरूप जी को सारे बोलते थे कि आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर सवाल यही उठता है कि यहां कांग्रेस को 11,000 वोट पड़े और रामस्वरूप जी को 27,000 की लीड गई। इससे हम लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया है, हमारे दिल को बड़ी पीड़ा होती है इस चीज से।
उस इलेक्शन के बाद फिर हमने एक कार्यभार, एक दायित्व अपने ऊपर लिया कि हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जो जनता कांग्रेस पार्टी से छिटक रही है, उनको समझाएंगे, कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराएंगे, उनको कांग्रेस में शामिल करेंगे। और यही हमारी कोशिश थी, जिसमें हमारे पूर्व प्रत्याशी भी दिन रात लगे रहे। एक कांग्रेस के जो भी वर्कर थे वो पूरी तरह से तैयार कर रहे थे, एक कांग्रेस का नया ढांचा तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद अनिल शर्मा जी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई, अनिल शर्मा जी की पहले हुई, जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने सारी बातों का, जो अपनी नाकामियां थी, जो सदर की वकालत करने में वो असमर्थ साबित हो रहे थे, उसका सारा ठिकरा प्रदेश के मुख्यमंत्री पे फोड़ा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री पे फोड़ते थे, अब वर्तमान मुख्यमंत्री पे फोड़ते हैं। वो कोरोना काल में और पिछले 1.5 साल में जब वो मंत्री थे, उसके बाद भी जब वो हटे थे, तो उन्होंने मंच पे जयराम जी से आग्रह किया था कि मेरे को फिर से इस जगह अगर मंत्री पद दिया जाता है तो जो मेरे अंदर के सपने हैं उनको पूरा किया जाएगा। पर मुझे लगता महत्व ये नहीं है कि हम क्या सपने देखते हैं, महत्व ये है कि हमारे जो सपने हैं, क्या हमारे पास उनको पूरा करने की क्षमता है या नहीं है। अब अनिल शर्मा जी बोलते हैं कि मेरी कोई अधिकारी नहीं सुनता, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनता, पीडब्ल्यूडी वाले नहीं सुनते, आईपीएच वाले नहीं सुनते, हर एक आदमी है वो मेरी नहीं सुनता। जब उनकी नहीं सुनते, जिनकी नहीं सुनते, जिनकी कोई ना सुने, फिर हम उन्हें क्यों चुने? और तो उठता है, जिनकी कोई ना सुने, सदर की जनता फिर उन्हें क्यों चुने? जब आप एक कार्यभार पे बैठ जाते हो, उसमें आप व्यक्तिगत रंजिश के मुताबिक आप काम करना शुरू कर देते हो, और उनकी व्यक्तिगत रंजिश है महेंद्र सिंह जी के साथ। एक सरकार में एक मंत्री है, सदर के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी पंचायत हैं जो आज पानी की समस्या से जूझ रही है। तो एक विधायक होने के नाते उनको महेंद्र सिंह जी के पास वकालत करनी चाहिए थी, और वो अपना घमंड और ईगो लेके बैठ गए हैं कि मैं यहां नहीं जाऊंगा जब मंत्री साहब आएंगे। वो महेंद्र सिंह नहीं है, वो इस सरकार में एक मंत्री हैं। उनके सामने जब कोई समस्या आती है तो हमको उनके पास जाना ही पड़ेगा, उनका दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं पर जनता के हित के लिए किसी के पास भी जाना पड़ेगा और वकालत करनी पड़ेगी। जबकि अनिल शर्मा जी चाहते हैं, जो उनके सपने हैं, अब तो वो मेरे ख्याल जो नया उनका घर बना है, अब शहर से भी शिफ्ट हो गए हैं, तो शांत वातावरण में वो सपने देखे। उस सपने को अब कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे, चंपा जी या मैं, सपने वो देखें, उसको पूरा करने का जो दायित्व जो है वो हमारा है। हम मंडी सदर की जनता के सपने को पूरा करेंगे, हम इस शहर के सपने को पूरा करेंगे, हम तुंगल क्षेत्र के सपने को पूरा करेंगे, हम पंडोक क्षेत्र के सपने को पूरा करेंगे, और उसको हकीकत में लाकर उनको दिखा भी देंगे।
अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये भी अपना अनुभव सुनाएंगे। यहाँ पे सदर में पिछले 3 सालों से जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में जब हमारे विधायक साहब फिर से अदृश्य हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे कि कहाँ है कहाँ नहीं है, जनता उनके घरों में जा रही थी, वहां नहीं दिख रहे थे, कहीं और जा रही थी, वहां नहीं दिख रहे थे। उस वक्त भी हम जनता के लिए, कांग्रेस पार्टी के हम एक छोटे से सिपाही हैं, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, हम जनता के लिए उनके सदर के लोगों की सेवा कर रहे थे, उनमें राशन बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, चंपा जी सैनिटाइजर बांट रही थी, गांव गांव में जा रहे थे, और हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाहियों की तरह सेवा कर रहे थे। तो उस वक्त अनिल शर्मा जी कहां थे, भाजपा विधायक कहां थे? उनका दायित्व था सदर की जनता का कार्यभार उठाने का, हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति करने का उनका दायित्व था, उनकी जिम्मेवारी थी। उस वक्त वो कहां थे? और अधिकारी नहीं सुनते। ये बात, एक कहावत है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुनते हैं सब, सुनने वाला चाहिए। मैं तो मंडी के अधिकारियों की तारीफ करना चाहूंगा, चाहे लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर हैं। जब मैं एक बार उनसे गया सदर की समस्याओं को लेके, सड़क की समस्याओं को लेके, उन्होंने तुरंत एसडीओ और जेई मेरे साथ भेजे, और जो भी समस्याएं थी उनका निवारण, उनका उपाय निकाला, उनको ठीक किया। इसके बाद जब कोटली हॉस्पिटल से जब वहां के कर्मचारियों का तबादला किया गया, तो मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर मंडी में मिला, उन्होंने तुरंत तबादला रद्द किया। और इसके अलावा जो पानी की समस्याएं थी, जो सड़क की समस्याएं थी, यहाँ पे जब कोरोना काल में जब राशन पानी बांटा जा रहा था नगर परिषद के ईओ द्वारा, तो हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फोन किया, उन्होंने जहां हमने बताया जिस बंदे को राशन की जरूरत थी वहां उन्होंने, और उसके बाद जो सदर क्षेत्र के लोग थे, कुछ बच्चे थे जो बद्दी ब्रोटी वाला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कहीं फंसे हुए थे, तो सदर विधायक एकदम चुप थे। क्या उनको सुरक्षित लाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं थी? क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? क्या किसी के घर के नहीं थे? उन्होंने अपने बेटे का दुखड़ा जरूर रोया कि उसको आने नहीं दिया। उन्होंने उस बात का दुखड़ा नहीं रोया कि एक ड्राइवर सदर क्षेत्र का किलोंग में उसको हार्ट अटैक पड़ा था, उसको कैसे लाया जाए। ये मामला हमने उठाया और उसको यहां से एयरलिफ्ट करके मंडी पहुंचाया। सदर के जनता के किलाड़ में फंसे हुए थे लोग, उनको कैसे लाया? उनको सिर्फ अपना बेटा याद आता है? क्या सारे सदर क्षेत्र की जनता के वो पिता नहीं है? जब उनको लाना चाहिए था। इस जिम्मेवारी को कांग्रेस के लोगों ने निभाया है, कांग्रेस के समर्पित सिपाहियों ने निभाया है, और हर एक अधिकारी ने यहाँ पे काम किया है, चाहे जिलाधीश से लेके कोई और है। आज हमको बड़ी खुशी होती है कि यहाँ से मंडी जिला से पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बने हैं। और ये अवश्य कि जहां से जुड़ा होता है, उनकी पढ़ाई यहाँ पे हुई है, उनका रहन सहन यहाँ पे हुआ है, तो जहां से जुड़ा होता है उसका लगाव अपने क्षेत्र के प्रति होता ही है। आज मंडी में जयराम ठाकुर जी के पास काफी कुछ देने को है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब जब कोई विधानसभा में क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा है, कोई मांग ही नहीं कर रहा है, एक संवैधानिक तौर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर नहीं कर रहा है, तो आगे से कैसे आपको मिलेगा? इसके लिए लड़ना पड़ेगा और मुख्यमंत्री के समक्ष जाना पड़ेगा, उनसे मांग उठानी पड़ेगी, क्षेत्र की समस्याओं का जो भी यहाँ निपटारा है उसको करना पड़ेगा, मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, आपको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना पड़ेगा। पर इस बारे में वो फिर से चुप्पी साध लेते हैं, उनका अपने तक ही सीमित रह गया दायरा, मैं और मेरा परिवार। बिजली काटी गई,
उनको पता है कि जब एक बीमार कोरोना काल में तुंगल क्षेत्र किसी दूर दराज क्षेत्र में होता था तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए गाड़ी तक नहीं होती थी, ना गाड़ियां चलती थी, ना कुछ और गाड़ियां चलती थी, ना ट्रक चलते थे। तो किस प्रकार से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते थे, वो कैसे पहुंचते थे। सदर क्षेत्र के मैंने देखा है, जो लोग पंजाब हरियाणा से वापस आए मंडी से कोटली तक पैदल जाते थे क्योंकि गाड़ियां कोई नहीं थी। उनके बारे में कभी सोचा? तो ये जो बोलने का तात्पर्य ये है कि सदर की जनता के साथ आप कितनी बार धोखा करोगे। जब चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसा क्यों? आपको हरेक मंत्री से या मुख्यमंत्री से, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, आपको घुटन क्यों महसूस होती है? ये जो सोशल डिस्टेंस जो आपने मेंटेन करके रखा है सरकार के साथ और जनता के साथ, अब ये जनता सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगी आपके परिवार के साथ। हम जो कांग्रेस के सिपाही हैं, और जो ये फैसले लेते हैं, चाहे इनके परिवार के सदस्य लेते हैं, आश्रय शर्मा जी, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब विरासत नहीं करेगी सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आकाश किसका है। जो काबिल होगा और जो हकदार होगा वही सदर से अगला उम्मीदवार होगा। सामंती सोच खत्म करेगी। यहां का परिदृश्य जो आपका लोकसभा चुनावों का था, अगर वही परिदृश्य दोहराया गया, ऐसे किसी कैंडिडेट को टिकट दिया गया जो दल बदल के कांग्रेस में शामिल होता है, तो जैसे आश्रय शर्मा जी ने बोला था कि राम स्वरूप भाग्य का धनी है, तो यहां मंडी सदर में भी कोई राम स्वरूप बन जाएगा जो भाग्य का धनी होगा अगर दल बदलुओं को टिकट दिया जाता है। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी से हमेशा जुड़े रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा अपना समर्पण दिया। आज भी पुलिस के डंडों के निशान हमारे शरीर पे हैं, कोर्ट में केस चले हैं, कांग्रेस का झंडा हमने 20-25 सालों से उठाया है। तो किस आधार पे वो अपने परिवार के सिवाय कुछ उनको दिखता नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जनता की अपेक्षाओं का वजन उठाने में पूरी तरह से सक्षम है और समर्थ हैं। और 2022 में अगर मेरे में और चंपा ठाकुर जी में किसी एक को टिकट दिया गया तो निश्चित रूप से यहां कांग्रेस की सीट आना तय है। एक बार मैं दोबारा प्रेस बंधुओं का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सही समय पे यहाँ पहुँचे। और आज मैं आपके बीच में एक कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी होने के नाते सदर हल्के की जनता की आवाज़ को उठाना चाह रही हूँ। जिस तरह से प्रेस के द्वारा ही मुझे पता लगा और सुन रही हूँ और देख रही हूँ, जिस तरह से हमारे माननीय विधायक महोदय जी ने कहा अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा कि 3 साल में कोई काम नहीं हुए। विधायक महोदय जी, ये तो सदर की जनता पूछना चाह रही है आपसे कि 3 साल काम क्यों नहीं हुए। हम तो सत्तासीन के विधायक हैं, आप लोगों के काम करिए, अपनी नाकामियों को मत छुपाइए और सदर की भोली भाली जनता को गुमराह कब तक करते रहेंगे आप लोग।
और दूसरा, जैसे हमारे माननीय विधायक महोदय ने कहा कि जब से मंत्री पद छोड़ा है, सदर की जनता पूछना चाह रही है, विधायक महोदय जी, मंत्री पद आपका जनता ने छुड़वाया या जनता के लिए त्याग दिया या परिवार के लिए त्याग दिया आपने? बाकी तीसरा, मैं इसके साथ ही देखो, मंत्री पद इनको बहुत अच्छा मिला था। 1962 से लेकर सदर हल्के में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि उसका आज हम बड़ा प्राउड फील करें। एक प्रोजेक्ट है, थाना प्रोजेक्ट, कांग्रेस के टाइम से चला था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे थे कि उस टाइम वो स्टार्ट होता और बजटिंग का प्रावधान किया जाता, लेकिन हमारे माननीय विधायक महोदय जी सदर हल्के में सिर्फ अपना नाम और अपने परिवार के नाम का शिलान्यास के सिवाय किसी का नाम नहीं चाहते हो। उसी तरह से अभी 2017 में, जिस तरह से आप सभी जानते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर कहा कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे को बड़ा मान सम्मान मिल रहा है और मैं तो ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, ऐसा करूंगा। और वही डिपार्टमेंट उनके पास था, पावर मंत्री थे। तो क्या माननीय विधायक जी आपके पास इतना भी समय नहीं था या आपकी इको प्रॉब्लम है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सदर हल्के में बुलाते और हम भी स्वागत करते और प्रोजेक्ट, थाना प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास करवाते? और वो जो थाना प्रोजेक्ट है वो हमारी 4 विधानसभा क्षेत्रों का एक संगम है, जोगिंद्रनगर, द्रंग, और ये जो है 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो मैं माननीय विधायक महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि इसकी आप अपनी इको को और एक परिवार को साइड में छोड़ते हुए, जनता की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री के पास जाइए, बजट का प्रावधान करिए। आप जो कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बन रही है, इस तरह से स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग, लाडा के तहत प्रोजेक्ट से हम 35,000 से 100 करोड़ तक जो है डेवलपमेंट की स्कीमों में हम खर्च कर सकते हैं और यहां तक कि अच्छे स्कूल भी आ सकते हैं। डीपीएस जैसे आप देख रहे हैं, झाकड़ी अभी हाल में ही सेंज शुरू हुआ, 3 साल हो गए, तो सरकार को उसको अच्छी आमदनी मिल रही है। 3 साल में मेरे ख्याल 3 से 300 या 325 करोड़ सरकार को आमदनी मिल रही है। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को भी लगाते हमारे हजारों बच्चे जो है, हमारे हजारों जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलना था। आज आप कमांड की बात करो, आईआईटी कमांड है, कितने रोजगार मिला हुआ है लोगों को वहां पे घर द्वार में, और युवाओं को भी वहां रोजगार मिला हुआ है। इस तरह से हम विधायक हैं और विनती करते हैं कि मैंने 1.5 साल पहले भी एक ट्रिब्यून में एक आर्टिकल पढ़ा था उनका, अभी विधायक जी आप 64 साल के होने लगे, आप 93 से राजनीति कर रहे हैं, जब मैं कॉलेज में थी। आज आप कह रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था तो आप अपनी कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? कल ही त्याग पत्र क्यों नहीं दे रहे हो? लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो अपनी उसके लिए? तो महोदय जी, मैं पूछना चाहूंगी कि इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों कुर्सी से चिपके हुए हैं? मैं लोगों की बेसहारा क्यों छोड़ा हुआ है? लोगों को न्याय दिलवाओ। आप सत्तासीन पार्टी के आप विधायक हो, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भला बुरा कहा, कौन सा मंच? सत्तासीन का ही मंच था ना, उसी पार्टी के विधायक हैं, परिवार है, परिवार में नोक झोंक होती रहती है, पर अपने स्थान कैसे बनाना है परिवार में, ये खुद को पता होना चाहिए। क्यों उन्होंने उनको लताड़ा? क्या भाषा उन्होंने वहां करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? किस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया?
अगर प्रयोग कर भी दिया तो इतना दम होना चाहिए था कि उस भाषा का वो वहीं पे जवाब देते, लोगों के बीच अपना रोन नहीं रोते कि मेरे को 2.5 साल दे दो, मेरे को फलाने दे, और एक वरिष्ठ मंत्री को बोल रहे हैं कि मैं उनके साथ या उनकी उसमें नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना होगा, वरिष्ठ मंत्रियों के पास भी जाना होगा। सदर हल्के की अगर आपने विकास करवाना है तो वो काम वहीं की वहीं ठप पड़े हुए। और जब मेरी चेयरमैन की बात थी तब तो बोला कि मैं न्यूज 18 में आज भी आपको ये वीडियो बताती हूँ कि उसमें बोला कि मेरे से तो कुछ बन नहीं रहा है। सेंटर तक कंप्लेंट कर दी कि जिस महिला ने मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ा है उसको जो है जिला अध्यक्ष से निकालो, जबकि हमारे पूरे के पूरे मेंबर मेरे पास थे। तो इन्होंने पूरा चाल चल के और वरिष्ठ मंत्री के घर तक दस्तक दे दिए और उस हल्के तक भी पहुंच गए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। उस हल्के तक पहुंच के वरिष्ठ मंत्री से हमारा पद छिड़वाया। आज हम सदर हल्के का विकास करवाते अगर मैं अध्यक्ष होती तो। और जिस तरह से ये जो कह रहे हैं टिकट बांटना, एक हमारा बने हुए हैं जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं, वो आजकल टिकट बांट रहे हैं। मैंने अखबारों के द्वारा देखा कि एक परिवार में ही टिकट बंट रहे हैं। जब एमपी के इलेक्शन की बात थी तो दादू और उसका कुड़म गंभीर साहब हमारे घर आए कुछ लोगों को लेकर और हमारे को वचनबद्ध किया कि आप सदर की बेटी हो, आप सदर की बहू हो, हम वचन देते हैं कि आपके अधिकार और सदर को लोगों का जो प्यार है हम आपसे नहीं छीनेंगे। असेंबली के इलेक्शन में आपके साथ और एमपी के इलेक्शन में आप हमारे साथ चलिए। हमने अपना वचन निभाया, लेकिन इस परिवार को अपना वचन निभाना नहीं आता है तो लोग इसका जवाब खुद देंगे। और आज जो पिता पुत्र को टिकट दे रहा है, पुत्र पिता को टिकट दे रहा है, पिता बोल रहा है कि अब मेरा तो बस कुछ नहीं है, अब इसकी महत्वाकांक्षा है, तो महत्वाकांक्षा पे तो नहीं होगा। दिल्ली से तो राजनीति नहीं चलेगी, दिल्ली से लोगों की सेवा नहीं होगी। और जिस तरह से अभी प्रेस के माध्यम से कुछ पता लग रहा था कि कुछ लोगों को बोल रहा था कि बाढ़ पंच तक नहीं बने हुए हैं, वो बाढ़ पंच कहाँ, वो पंचायती राज में 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। आपको इतना भी नॉलेज नहीं है? मंडी शहर तो इतना छोटा सा है, एक दूसरे को जानते हैं भाई, ये मांटा जी है, अखिलेश जी है, यश जी है, बीरबल शर्मा जी है, सभी जानते हैं एक दूसरे को कि बहुत बड़ा तो दिल्ली तो ये है नहीं। तो मैं चाहूंगी कि इस तरह से आप होची राजनीति और लोगों के साथ वो करना छोड़ दे। और अभी मेरे को कल किसी प्रेस वालों से पता चला कि एक ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया कोई, तो ब्लॉक प्रेसिडेंट तो ठीक है, बट ऐसा देखो कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, हमारा शुरू से कांग्रेस से चला हुआ है, ऐसा ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया जो कभी हीविका में, जो कभी बीजेपी में, आज भी वो बीजेपी के विधायक में गाड़ियों में घूम कर जा रहे होते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इस पे कड़ा संज्ञान लिया जाए, पार्टी जो है इसके ऊपर उचित कदम उठाए। और पंचायती राज में मैं भी 20 सालों से काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि उनके शायद न्यायालय में भी उनके कोर्ट केस चले हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है एक ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया है, उसको कांग्रेस के जो सारे कार्यकर्ता हैं सारे की सारे आज जो है तंग है और रुष्ट है उन सबसे। और रही कोरोना काल की बात, आप सभी प्रेस बंधुओं ने भी सेवाएं दी, हमने देखा आप भी मास्क लगा के हर चीज करके जो है समय समय पर लोगों तक खबरें पहुंचाई और प्रशासन ने भी अच्छा काम किया। तो ये परिवार एक सोया हुआ था कि हम नहीं जाएंगे जब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपने को कर रहे हैं, सोचते हैं रातों रात ही हम मुख्यमंत्री बन जाए, रातों रात ही हम प्रधानमंत्री बन जाए। जब तक मुख्यमंत्री और मंत्री घर से बाहर निकलते हम भी नहीं, मुख्यमंत्री जी भी निकले, प्रधानमंत्री भी निकले, लेकिन ये परिवार बाहर नहीं निकला। हमने सबने मिलकर जो कोरोना काल में सेवाएं की, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोगों को खुद पता होता है,
तो हमने भी लोगों की सेवाएं की, और जो हमारे आर्मी के, कोई त्रिपुरा से, कोई आसाम से, कोई श्रीनगर से, जहां जहां से हमारे आर्मी के भाई जो हमारे बॉर्डर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो हमने भी गाड़ियां भेजी हैं। मैं एक बार खुद गई एक भाई को लेने, खुद गई, सारा दिन मैं स्वार घाट के पास खड़ी रही। वो भाई बोले कि अपनी वो दो यहाँ पे। मैंने बोला भाई ये महामारी का समय है, यहाँ हम अपना वो नहीं बताएंगे कि मैं क्या हूं। सभी लोग मेरी तरह है। तो इस तरह से हमने लोगों की सेवाएं, दीपक जी ने भी किया, हमने भी किया, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किया। तो हम सभी जो आज मिलके, मैंने सोचा, जैसे आज एक सीनियर मंत्री जी ने इनको बड़ा अच्छा नाम दिया, मौसमी वैज्ञानिक, बड़ा अच्छा, और इनके ऊपर बड़ा फिट हुआ। मौसमी वैज्ञानिक तो है ही, समय रहते इनको पता लग जाता है कि अब ये पार्टी आने वाली है, 87 कर जो है चुनाव लड़ ले। अब इनको पता है 2 साल के बाद जो है कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख हो रहा है, क्यों ना हम आज ही कांग्रेस का टिकट झपट ले। तो इन लोगों की महत्वाकांक्षा को सभी लोग जानते हैं, गरीब लोग भी जानता है, हमारे सदर के लोग भी जानते हैं। सदर के लोग बहुत दुखी हो गए। आज तक इन्होंने कोई नया इतिहास तो नहीं रचा, सिर्फ अपने परिवार का, बेटा पुत्र, दादू पोतू, और पिता तो बोलता है कि दादा पोता ही डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी में जाना, किस पार्टी में नहीं जाना है। तो मुझे लगता है अभी चुनाव पंचायती राज के आने वाले हैं, तो इनका ये होमवर्क लग गया हुआ है कि हमारे प्रधान आने चाहिए, हम तब जीतेंगे, हमारा ये होना चाहिए। ये तो जनता डिसाइड करेगी। पंचायती राज जो चुनाव होता है वो कोई बीजेपी कांग्रेस से, वो इन दलों से उठकर लोग बनाते हैं। तो मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को लगाम देती हूँ। जय प्रेस के बंधुओं, बाकी मैं एक बार दोबारा चाहूंगी कि विधायक महोदय जी हाथ जोड़कर कर्मबद्ध निवेदन है कि लोगों की आवाज मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री तक पहुंचाए, ताकि हमारे सदर हलके का जो काम, विकास की गति रुकी है, उसको होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से खुद भी, अगर विधायक महोदय जी चाहते हैं कि नहीं आए, तो मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी, हम स्वागत करते हैं, आप सदर में आइए और विकास कार्य का जो है शिलान्यास हित के लिए। धन्यवाद। आश्रय जी के लिए क्या कहना है आपका? वो तो आपकी पार्टी से ही है। पार्टी तो वो तो 11,000 पे सिमट गया, तो उसके लिए क्या होगा। ये पर एक तरफ आपने बोला कि वो सब तो दिलाई है कि कोई टिकट नहीं बांटेगा, तो आपने बांट लिया टिकट। और आप सुबह बांट नहीं, हमने ये नहीं बोला। हमने ये बोला आप बोला कि कि अगर चंपाया हम दोनों- हाँ वही बोल रहा हूँ पहले मैं। बोला आपने एक बार। नहीं, सुनो तो सही सर। मैंने बोला कि अगर हम दोनों में से किसी एक को अगर टिकट दिया जाता है, तो बांट नहीं रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं। नहीं। निश्चित रूप से ये सीट बांट कांग्रेस नहीं की रहे हैं। होगी। एक बार आपने शुरू में बोला भी हम लड़ेंगे, तो बस एक टिकट। आई फील सॉरी फॉर दैट, पर मैंने ये बोला है कि अगर दिया जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की झोली में ये सीट जाएगी। नहीं तो क्या लगता है नहीं, हाई- कि राजनीति को आप अपने तो- का प्रयास कर ही दिया है इस हिसाब से। क्या बोला माता साहब? मैं क्या जो अब डाइवर्सन चल रहा है कांग्रेस में जंप करने का, तो कहीं ना कहीं जो आप जो कैंडिडेट थे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो आपकी राजनीति को ब्लॉकेट करने का कार्यक्रम स्टार्ट हो ही गया है। नहीं, हम तो देखो इतना चाहते हैं कि अगर अनिल शर्मा जी आना चाहते हैं तो बिना शर्त क्या है, करें कांग्रेस को मजबूत, जो आपने गलतियां की है उसका प्रायश्चित करें। स्टेटमेंट भी थे उनके, क्या बोलते हैं, आश्रय जी की, कि वे 100 साल तो भाई उन्होंने डिक्लेयर